आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो अभ्यास 2A को इसमें हम हल करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है आपका ये जो कक्षा 8 का गणित है, इसके चैप्टर 2 का नाम है वर्गमूल। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। वर्ग और वर्गमूल ये दोनों होते क्या हैं। तो देखिए, वर्ग आपका कोई वर्ग होता है, यानी कोई आकृति एक है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं। वर्ग देखिए ऐसा आकृति होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये अगर 2 सेमी है तो ये भी कितना होगा, 2 सेमी होगा, ये भी 2 सेमी होगा और ये भी 2 सेमी होगा। यह होता है वर्ग। तो 2 सेमी है तो इसके अगर चारों का अगर हमें मान निकालना है तो ये 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी होगा और ये भी 2 सेमी होगा और ये भी 2 सेमी होगा। अब मान लेते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का हमें मान पता है, जैसे इसका 2 है, इसका भी 2 है, और इन दोनों भुजा का मान हमें नहीं पता है। तो इन दोनों को भुजा का मान भी कैसे निकालेंगे। तो 2 देखिए दोनों का मान है, यानी इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है। तो 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसे ही हम कहते हैं, इसे देखिए कहते हैं हम स्क्वायर, यानी घाते या घात कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं इंग्लिश में, कि पावर इसके 2 के पावर 2। तो इसको देखिए हल करने में हमें क्या आता है, 2 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 का गुणा कितनी बार, 2 बार। 2 के पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यानी इसका मान कितना आ गया, 2 के पावर 2 का मतलब कितना आ गया, इसका मान 4 आ गया। तो ये होता है, और इसका यानी ये क्या हो गया, ये इसका भुजा का मान 2 है, इसका भी मान 2 है, और इसका अगर हम वर्ग कर दिए, यही यानी इसका वर्ग कर दिए तो कितना आ रहा है, 4 यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये वर्ग होता है, वर्ग यानी एक आकृति होती है, और वर्ग इसका देखिए वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे वर्गमूल आपको लिखा दे रहे हैं, एक का जैसे होता है एक का वर्गमूल, मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1 गुणे 1। 1 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। अब ऐसे ही अगर 2 के पावर 2 लिखे तो इसका मतलब क्या है, 2 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे 3 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का कितनी बार गुणा, 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 तिरके 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो कोष्ठक लगा भी सकते हैं और नहीं लगाएंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, गुणा के रूप में 2 बार। तो 4 चौक के कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार अगर 5 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 का हम क्या कर देंगे, 5 का 5 बार गुणा, यानी 5 का 2 बार गुणा। तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। इसी प्रकार 6 का लिखेंगे, 6 के पावर 2 को, तो 6 के पावर 2 का मतलब 6 का 6 गुणे 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 6 के 36। ऐसे ही 7 के पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 7, कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। फिर 8 के पावर 2 तो इसका मतलब 8 गुणे 8, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। ऐसे निकालेंगे 9 का, 9 के पावर 2 तो 9 के पावर 2 का मतलब 9 गुणे 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 का 9 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। फिर 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10, इसका भी कितना हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। तो इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। यानी ऐसे समझिए 1 के पावर 2 का मतलब क्या है, 1 का 2 बार गुणा, एक एक कम 1। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। जो संख्या है उसी का हम दोबारा गुणा कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 का 3 बार गुणा, 3 तिरके 9। 4 है, 4 का 4 बार गुणा, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 6 के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठा 64, 9 9 81 और 10 दाम में 100। ऐसे 11 का जाएगा 121, यानी 11 गुणे 11, 11 का 121, 12 का ऐसे ही, यानी ये चलता ही जाएगा। आपको जब निकालने की ज़रूरत आएगी इसमें आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कैसे निकाला जाएगा। तो होता है वर्गमूल। वर्गमूल यानी एक देखिए इसको कहते हैं, ये क्या है,
करड़ी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये है करड़ी, यह करड़ी है। इसके यहाँ पे देखिए क्या छिपा रहता है, यहाँ पे 2 लगा रहता है, तो इसको हम लिखते नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, इसको अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे 2 लगाने का ज़रूरत हमें नहीं रहता है, मतलब 2 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो एक कौड़ी हो गया, और कौड़ी का मतलब होता है आपका, देखिए यहाँ पे कौड़ी लगाने के बाद जैसे देखिए कोई कौड़ी में अगर कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 25 है, कौड़ी में मान लीजिए 25 है, तो 25 देखिए 25 किसका वर्ग है, देखिए 25 यहाँ पे किसका वर्ग है, देखिए 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 25 से 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये इसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो हम क्वेश्चन करके इसको क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग यानी इसका देखिए वर्ग ज्ञात करना है, लेकिन ये कहें तो 25 का ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। ये जो कौड़ी में 25 है ये क्या है, 5 का, ये 25 कौड़ी में 25 का ये क्या है, वर्गमूल है। लेकिन 5 का अगर 2 बार हम गुणा कर दे तो वो क्या है, 5 के जैसे 1 का ये क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पे अगर हम निकाले, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखना है। तो विषम संख्या क्या होती है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। तो 1 से 15 के बीच में हमें लिखना है, तो 1 को नहीं लेंगे और 15 को नहीं लेंगे, उसके बीच में लेंगे। तो बीच में क्या क्या आएगा, 2 आएगा। अब विषम संख्या लेना है तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 3 ले लेंगे, और 4 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, 3 ले लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे, 7 लेंगे, फिर ऐसे ही 9 लेंगे, फिर 11 ले लेंगे और 13 ले लेंगे। उसके बाद हम नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 15 और 1 के हमें बीच में लेना है। अब इसी का हमें क्या कर देना है, इसी का हमें वर्ग क्या निकाल देना है, वर्ग निकाल देना है। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 3 है तो 3 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। अगर आपको ऐसे याद है, यहाँ पे 3 का वर्ग क्या है, देखिए 9, चाहे इसको ऐसे निकाले, 3 का वर्ग क्या है, 9। अब 5 का निकालेंगे, 5 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे समझा दिए डिटेल में, तो यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 का गुणा 7 बार, 7 का गुणा 2 बार करेंगे तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 9 का निकालेंगे, 9 के पावर 2 का मतलब 9 का वर्ग क्या है, 81। फिर 11 का निकालेंगे, तो 11 का निकालने के लिए 11 गुणे 11 बराबर आ जाएगा आपका 121, गुणा करने में आपका 121 आएगा। अब 13 है, 13 का निकालेंगे, तो 13 का कितनी बार गुणा, इसके पावर 2, इसके पावर भी 2, 13 का गुणा 13 बार, तो 13 का गुणा 13 बार करेंगे तो 169 आएगा। आपको ऐसे ना अगर आया करो तो आप गुणा करके देख लीजिए, 13 का 13 बार गुणा, तो 3 तरीके 9, 3 एकम 3, फिर 1 का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा 1 में, तो 9 3 3 6 1 169 आ गया। तो आपको अगर याद है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित के मान बताइए। तो 56 का देखिए 56 की पावर 2 दिया है, 56 का स्क्वायर है, यहाँ पे 65 का स्क्वायर है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। 56 का स्क्वायर है, तो 56 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 56 गुणे 56, यानी 56 का 2 बार गुणा। तो देखिए अगर हमें याद ना हो, इतना लंबा याद अगर ना हो, तो आप 56 का क्या कर दीजिए, 56 का 56 में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 6 6 के 36, हासिल लग जाएगा 3, 56 जे 30 और 30 में 3 जोड़ देंगे 33, फिर 5 6 30, हासिल लग जाएगा 3, 5 5 25, 3 28। अब इसको जोड़ दीजिए 6 और यहाँ पे 3, 8 3 11 और 2 और 1 हासिल जो है वो कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 3136। तो इसका मान आ गया 3136। अब अगर 65 दिया, अगला देखिए 65 दिया था, तो 65 का निकालेंगे, तो 65 के पावर 2 का मतलब क्या है, 65 गुणे 65। तो इसको अगर हल करेंगे तो 5 5 25, हासिल लगा 2, फिर 5 6 30, 2 32, फिर ऐसे अगला निकालेंगे 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 4 36 और 3 39। अब इसको जोड़ दीजिए 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1,
3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 4225 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। या फिर इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 65 गुणे 65 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4225। अगला क्या दिया है देखिए, अगला दिया निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्या दिया है -5, तो -5 इसका वर्ग ज्ञात करना है, यानी वर्ग का मतलब क्या कर देंगे पावर 2 कर देंगे या घाते 2 कर देंगे, यानी -5 के घाते 2 कर देंगे। तो -5 के घाते 2 का मतलब क्या है कि -5 का कितनी बार गुणा, -5 ही का 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है गुणा में, और 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है देखिए, अगला है 13/17। तो 13/17 है 13/17, तो इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इसके घाते क्या कर देंगे 2। अब देखिए 13 किसका वर्ग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/17 गुणे 17। तो 13 का आपको पता है 13 का कितना होता है 169 होता है, और 17 का अगर 17 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 17 का अगर 17 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289, यानी 17 किसका वर्ग है 289 का। तो 17 का 70 बार गुणा करेंगे तो आपका 289 आ जाएगा। अगला क्या है देखिए, अगला है -6/7, -6/7। अब इसके पावर क्या कर देंगे 2, तो -6 गुणे -6, इसको इसके पावर 2 है, इन दोनों का पावर 2 है, तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, और 7 को भी लिख सकते हैं 7 गुणे 7। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 आगे कितना हो जाएगा 36, और 7 7 कितना हो जाएगा 49। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इसका वर्ग कौन होगा 36/49 होगा। तो ये हमारा अभ्यास 2A ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।